आज की क्लास। हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लीड्स एकेडमी नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपके एक दो पेपर्स जो आपने अटेंड किए हैं, उम्मीद है कि आपने 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। और आने वाला जो पेपर है इंग्लिश पेपर, उम्मीद है कि आप उसमें भी अपना बेस्ट दोगे और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। डियर स्टूडेंट्स, उसी सिलसिले में, ताकि आपका ग्रामर पोर्शन भी ठीक हो जाए आने वाले 10th एग्जाम में, आज उसी सिलसिले में आज हम इंपॉर्टेंट एक ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं, नरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी ने आज तक नरेशन का एक रूल भी नहीं पढ़ा है, तो आज 5 मिनट मेरे साथ बने रहे। आपको पूरे जितने भी रूल्स आते हैं हमारे नरेशन में, पैराग्राफ नरेशन से रिलेटेड हमें एक पैराग्राफ पूछा जाता है एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, आपको फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहे। आज आपको बेसिक नरेशन सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर होंगे ग्रामर में, तो आगे जो हम एक पैराग्राफ ट्राई करने वाले हैं, आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें कुछ चीजों को दिमाग में रखना होगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, आपको अलग अलग 44 रूल्स, जितने भी रूल्स नरेशन में हैं, मोर देन 44 रूल्स, आपको सारे रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दोगे डियर स्टूडेंट्स आज के क्लास में, तो चाहे कितना भी डिफिकल्ट पैराग्राफ आपके एग्जाम में क्यों ना आ जाए, आप अच्छे से, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या याद रखना होगा, मेन वर्ब में कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। मेन वर्ब में आपको सबसे पहली बात क्या याद रखनी होगी कि किस तरह डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से लेकर हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं मेन वर्ब को। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी जगह, किसी पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंसेस लिखे होंगे डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आपको क्या याद रखना होगा, फर्स्ट वर्ब को आप हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करोगे। मेन वर्ब की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करोगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहेगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म ही रहेगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होती है, जिसको हम पास्ट वर्ब भी कहते हैं। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर डायरेक्ट में है, उसको आप इनडायरेक्ट में थर्ड फॉर्म ही रखोगे। यानी पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोई उसमें कोई चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहती है डियर स्टूडेंट। उसके बाद जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको भी आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में कोई चेंज नहीं करोगे, वो एज इट इज रहती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। या ये जो यहां पर मेन वर्ब का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ये भी याद रख सकते हो, प्रेजेंट सिंपल जो है डायरेक्ट में, उसको इनडायरेक्ट में पास्ट सिंपल में आप चेंज करोगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को आप पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करोगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस आ जाए एग्जाम में, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होती है डियर स्टूडेंट। यही हमने यहां पर पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म, दैट मींस फर्स्ट फॉर्म यूज होती है का प्रेजेंट सिंपल में, इसको किस में चेंज करोगे, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, पास्ट सिंपल डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो पास्ट सिंपल में चेंज होती है, पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट परफेक्ट अनचेंज्ड रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी अनचेंज्ड रहता है। और फ्यूचर में आप देखते हो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर एज इट इज, फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होती है, खाली एक दो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है, बाकी एज इट इज रहता है। फिर से मैं एक बात हो रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी फोर्थ फॉर्म ही रहेगी। उसके बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स पे ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट में इज एम आर कहां यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वाज वर्ब। इस तरह भी आप याद रख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। इज एम आर इनडायरेक्ट में चेंज होती है वाज वर्ब में, और हैव चेंज होता है हैड में, और हैड एज इट इज हैड ही, हैड में कोई चेंज नहीं होती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैड ही रहता है। क्यों, अभी मैंने आपको बोला पास्ट परफेक्ट ही रहता है, उसमें कोई चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं होती है। और वाज वर्ब चेंज होता है हैड भी में। क्यों, वाज वर्ब कहां यूज होता है डायरेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
और उसके बाद विल, वुड, शैल, शुड। टेंस में कोई चेंज नहीं होती है, खाली विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब या जिसको आप रिपोर्टेड वर्ब भी कहते हो डियर स्टूडेंट्स, इनवर्टेड कामा के बाहर जितना भी हिस्सा होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और इनवर्टेड कामा के अंदर, इनवर्टेड कामा मींस कोटेशन मार्क भी आप कहोगे, कोटेशन मार्क के बिटवीन जितना भी हिस्सा होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच कहोगे डियर स्टूडेंट्स। तो एक चीज ध्यान में रखना डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपने देखा किस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है। और रिपोर्टिंग ये यूजुअली कहां यूज होती है, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच जितने भी आप टेंस में रूल्स पढ़ोगे एक ही तरह से ही चेंज होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में आपको स्लाइटली डिफरेंट रूल्स मिलते हैं, अलग सेंटेंसेस में अलग तरह से चेंज होता है, और टेंसेस के रूल्स में अलग तरह से रिपोर्टिंग वर्ब सारी चेंज होती है। यहां पर ध्यान दो, अगर टेंस के रूल्स आपको आ जाएंगे, जितने पैराग्राफ में कोई टेंस का रूल आ जाएगा तो टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह चेंज होती है। टेंस में आपको यूजुअली ये इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, सेड और सेड टू, इस तरह के वर्ड्स आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलते हैं। तो अगर टेंस के रूल्स आ जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, नरेशंस में, तो आपको सेड को किस में चेंज करना होगा, सेड में ही रहेगा। और सेड के साथ अगर प्रेपोजिशन टू आ जाएगा तो इसको किसमें आप चेंज करते हो, टोल्ड में डियर स्टूडेंट्स। और इन्वर्टेड कामा के बदले आर, कोटेशन मार्क के बदले आप यूज क्या करते हो, दैट। सेड को आप सेड में ही रखोगे इनडायरेक्ट में, और सेड के साथ अगर प्रेपोजिशन टू आ जाएगा तो इसको किसमें चेंज करोगे, टोल्ड में। और इन्वर्टेड कामा यानी कोटेशन मार्क के बदले आप क्या यूज करोगे इनडायरेक्ट में, दैट यूज करोगे। टेंसेस की बात कर रहा हूं, टेंसेस के रूल्स अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह चेंज होगी। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चनेबल सेंटेंस, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसको हाईलाइटेड रखना। जितने भी पैराग्राफ्स मैंने आज तक देखते हैं उसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस किससे रिलेटेड आते हैं, क्वेश्चनेबल सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स आर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह चेंज होगी, सेड किसमें चेंज होगा, या सेड टू किसमें चेंज होगा। कभी कभार ये आस्क्ड में, जिसको आप आस्क्ड भी पढ़ते हो, आस्क्ड में चेंज होता है, या आस्क्ड के बदले आप यूज करते हो वांट्स टू नो। आपकी मर्जी, आप सेड और सेड टू को आस्क्ड में चेंज करो या वांट्स टू नो। और कभी कभार ये चेंज होता है किसमें, इंक्वायर्ड। से फॉर एग्जांपल के लिए किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको बोला व्हाट्स योर नेम, द पुलिस ऑफिसर सेड, उस वक्त चेंज होगा द पुलिस ऑफिसर इंक्वायर्ड। या कोई कॉमन एक ऑर्डिनरी आदमी आपको ये बोले व्हाट्स योर नेम, राम सेड व्हाट्स योर नेम, तो उस वक्त राम and asked are Ram wants to know. Dear students, reporting वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनेबल सेंटेंस में किस तरह चेंज होगी, सेड और सेड टू। कभी कभार आस्क्ड आर वांट्स टू नो, आपकी मर्जी, आप आस्क्ड या वांट्स टू नो में चेंज करोगे क्वेश्चनेबल सेंटेंस में सेड और सेड टू को। और कभी कभार इंक्वायर्ड में चेंज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक और बात इसमें याद रखोगे, कोटेशन मार्क डियर स्टूडेंट्स। कोटेशन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, जिस भी हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त आप इन्वर्ट कामा के बदले और कोटेशन मार्क के बदले क्या यूज करोगे, इफ, आर, वेदर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस देखोगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस रिलेटेड, उस वक्त आप अगर क्वेश्चन स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से तो आप इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज करोगे इनडायरेक्ट में, इफ, आर, वेदर। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ किसे, WH फैमिली, मेन क्वेश्चन जिससे बनते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ किसे, व्हाट से। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ WH फैमिली से, जिससे मेन क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, मेन क्वेश्चन होगा, WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो उस वक्त आपको इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ भी यूज नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड अगर आपको नरेशन में क्वेश्चंस मिलते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस की जाती है डियर स्टूडेंट्स। आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड और सेड टू के बदले क्या यूज करोगे, ऑर्डर्ड यूज करोगे, ऑर्डर्ड आर कमांडेड डियर स्टूडेंट्स। और सेड और सेड टू किसमें चेंज करोगे, रिक्वेस्टेड आर एडवाइज्ड। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे डियर स्टूडेंट्स। टेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, आर, वेदर। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब से। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ WH फैमिली से तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ भी यूज नहीं करना है। और आ जाओगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको या कोटेशन मार्क के बदले आपको प्रेपोजिशन टू यूज करना होगा।
अगर क्वेश्चन में कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है, से फॉर एग्जांपल राम सेड शट द डोर, तो यहां पर आप राम सेड के बदले क्या यूज करोगे? ऑर्डर्ड। राम कमांडेड। और अगर राम कह रहा है राम सेड यू शुड नॉट स्मोक, तो इसका मतलब वो उसको क्या कर रहा है? उसको एडवाइस कर रहा है या सजेशन दे रहा है। राम सजेस्टेड, राम एडवाइजर। तो अगर कोई किसी को बोल रहा है राम सेड प्लीज हेल्प मी, तो वहां पर वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस वक्त राम सेड या राम सेड तो किस में चेंज होगा? राम रिक्वेस्टेड। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह से चेंज होती है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, जिसमें क्या होती है? सडन इमोशन, सडन फीलिंग्स, इमोशंस की बात हो रही है पर्टिकुलरली। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह चेंज होती है? सैड और सैड टू, सैड और सैड टू। कभी कभार ये चेंज होता है एक्सक्लेम्ड मींस हैरान होना, या कभी कभार इसको चेंज करोगे आप सरप्राइज। से फॉर एग्जांपल राम सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस, तो उस वक्त राम सेड या राम सेड टू किस में चेंज होगा? राम सरप्राइज्ड। या कभी कभार ये चेंज होता है applauded, applauded मींस शाबाशी देना। से फॉर एग्जांपल a teacher said well done you have done a great job, तो that means well done, उसको क्या कर रहा है? उसको अप्लास कर रहा है, उसको शाबाशी दे रहा है। तो उस वक्त टीचर सेड और टीचर सेड टू किस में चेंज होगा? द टीचर applauded, अगर कोई किसी को शाबाशी दे रहा है। और यहां पर और कभी कभार आप इसको चेंज कर सकते हो, he exclaimed with joy, he exclaimed with sorrow। जैसे say for example राम सेड alas a boy died so young, तो उस वक्त राम सेड किसमें चेंज करोगे? राम exclaimed with sorrow। आया समझ में? राम exclaimed with sorrow। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप कोटेशन मार्क के बदले आप क्या यूज करोगे? आप दैट यूज करोगे। कहां? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से रिलेटेड जब कोई भी सेंटेंस पूछा जाएगा नरेशंस में डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें विश, डिजायर, शौक, चाहत, मर्जी, ऐसी सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं। यहां पर आप सेड और सेड टू को किस में चेंज करोगे? विश्ड, डिजायर्ड, और इनवर्ट गामा के बदले क्या यूज करोगे? दैट डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपके बहुत काम आ जाएंगे कहा? नरेशंस में डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड से डियर स्टूडेंट्स, इनको आप याद रखोगे। और एक दो वर्ड्स में ऐसे ही बोलूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी आपके मान लो एग्जाम बहुत करीब है, आपको टाइम नहीं है ज्यादा, आप वीडियो को ज्यादा टाइम के लिए आप देखोगे क्योंकि आपको और भी प्रिपरेशन करनी होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में याद रखोगे डियर स्टूडेंट्स। कुछ सेंटेंसेस सॉरी कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे टुडे दैट डे में चेंज होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, आर द कमिंग डे में चेंज होता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होता है डियर स्टूडेंट्स। हैमस, देमस, दिस, दैट, हियर, देयर, ऐसे वर्ड्स भी याद रखना। टू नाइट, दैट नाइट, ये भी इस तरह चेंज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो वर्ड्स मैंने अभी बोले डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ये वर्ड्स याद रखोगे, आपको कंप्लीटली आ जाएगा कहां पर किस तरह आप सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हाँ, अभी के लिए आप ये याद रखो, शायद नेक्स्ट वीडियो में टुमारो मॉर्निंग में मैं एक और वीडियो अपलोड करता हूं, उसमें हम क्या करते हैं? पैराग्राफ नरेशन। ये दिमाग में रखोगे तब आपको वो पूरा पैराग्राफ चेंज करना आ जाएगा फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक दो बार इसको अच्छी तरह पढ़ना, इन वर्ड्स को अच्छी तरह अपने दिमाग में रखना। उसके बाद कल जब हम पैराग्राफ पे आ जाएंगे, आपको इजीली आ जाएगा पूरे पैराग्राफ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में फिर एक बार मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाओगे और जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लाइक करते हो वीडियो को, आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, हम मोटिवेट होते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है, हम फिर और अच्छे से लेक्चर्स पे काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।